नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज ऐसी कार का रिव्यू करेंगे जो हर इंसान को इसका नाम पता है। और ये कार अगर आपको चाहिए तो ये कार मिलेगी आपको नारसिंह कार बाजार, जयपुर, सांगानेर थाने के पास में। सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट से। यह है स्विफ्ट का VXI मॉडल, जिसके अंदर लाइट की अगर बात करें तो ये आती है हैलोजन हेडलैम्प और इसी के अंदर आ जाता है टर्न इंडिकेटर। और अगर आगे बात करें तो इसी के जस्ट नीचे आता है फॉग लैम्प, जो काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आगे बात करें तो ये ऐसी आती है कुछ इसकी ग्रिल, और इसी के ऊपर आता है सुजुकी का लोगो, और यहीं आती है नंबर प्लेट जो असेंबल हुई होती है। यहाँ हमने लगा रखा है नारसिंह कार बाजार का लोगो, जो काफ़ी अच्छी किफ़ायती रेट पर आपको कार प्रोवाइड कराते हैं। और जिस प्रकार से राइट में लाइट और फॉग लैंप थे, उसी प्रकार से लेफ्ट में भी फॉग लैंप आते हैं। और यह है इसकी विंड शील्ड, और विंड शील्ड को साफ़ करने के लिए इसके अंदर आते हैं 2 वाइपर। कई कारें आती है जिसके अंदर सिंगल वाइपर भी देखने को मिलता है, बट इसके अंदर डबल वाइपर। और आगे बात करते हैं अब स्विफ्ट के डायमेंशंस की, तो इसकी लंबाई आती है 3844 mm, और अगर हाइट की बात करें तो वो आती है 1530 mm के करीब। और वाइड यानी कि चौड़ाई आती है इसकी 1735 mm के करीब। और ग्राउंड क्लियरेंस इसका काफ़ी अच्छा आता है, जो आता है 165 यानी 165 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस आता है। उसी के कारण इंडिया की रोडों पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाती है। अब अगर इसके टायर प्रोफाइल की बात करें, टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो इसकी टायर प्रोफाइल आती है 165/80 R14 इंच के इसके रिम्स देखने को मिलते हैं, जो हैचबैक के लिए काफ़ी अच्छे मान सकते हैं। और इसके अंदर ORVMs आते हैं। जो इंटीरियर की जब बात होगी तब बताएंगे कि ये मैनुअल एडजस्टेबल है या फिर। अब ये तो हो गई पहले फ्रंट प्रोफाइल की बात, फिर राइट प्रोफाइल की बात। अब बात करेंगे बैक प्रोफाइल की, तो बैक प्रोफाइल, फुल बैक प्रोफाइल कुछ इस तरीके की दिखती है, जो काफ़ी अच्छी दिखती है। जो नई स्विफ्ट आई है वो 3 सिलेंडर में आई है, और ये थी 4 सिलेंडर। अब बैक प्रोफाइल में सबसे पहले बात करते हैं इसके टेल लैंप की, तो टेल लैंप पे ही आ जाते हैं इसकी ब्रेकिंग लाइट और टर्न इंडिकेटर, और इसके राइट में आ जाता है स्विफ्ट का लोगो। और ऊपर देखें तो स्पॉइलर दिया गया है, और यहीं मिड में ही आ जाता है सुजुकी का लोगो। और अगर नीचे देखें तो सेफ्टी के पर्पज़ से इसके अंदर 4 पार्किंग सेंसर प्रोवाइड किए गए हैं, जो सेफ्टी के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। लेफ्ट टेल लैंप था, उसी प्रकार से राइट टेल लैंप आता है। और ऊपर देखें तो ऊपर भी इसकी एक ब्रेकिंग लाइट आती है, जो आप देख ही पा रहे हो, ऊपर मिड में मिलती है इसकी ब्रेकिंग लाइट, जो स्पॉइलर के जस्ट नीचे है। और ये तो हो गई एक्सटीरियर की बात। अब बात करते हैं इंटीरियर की, तो इंटीरियर में सबसे फर्स्ट डोर की जो लॉक अनलॉक का सिस्टम आता है वो कुछ इस तरीके का आता है, बेसिक सा, डिजाइनिश सा, कुछ भी बोल सकते हैं, पर काफ़ी अच्छा आता है। और अगर ये बात करें ORVM, इसके इलेक्ट्रॉनिक ORVM आते हैं, और यहीं पे आ जाते हैं पावर विंडो कंट्रोल्स, और ये आ जाता है इसका हैंडल, और यहीं आ जाता है कुछ स्पेस, बॉटल होल्डर और कुछ। और अगर बाहर से देखें तो ऐसा कुछ आता है फर्स्ट रो का लुक, जो काफ़ी अच्छा और कमाल का दिखता है। और सीट की बात करें तो सीट इसकी मैनुअल एडजस्टेबल आती है, आगे पीछे। और इसमें 3 लीवर आते हैं, ब्रेक का, क्लच का और रेस का। इसी से पता चलता है कि ये है एक मैनुअल कार। और ऊपर देखें तो कुछ यहाँ पे अपर वेरिएंट में ज़्यादा फीचर्स आते हैं। यहाँ पे इसमें तो केवल लाइट एडजस्टेबल का फीचर दिया गया है। अब बात करते हैं इसके फुल लुक इंटीरियर की, तो ऐसा कुछ इसका इंटीरियर दिखता है। और अब बात करें स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग कुछ ऐसी दिखती है। इसके अंदर वॉल्यूम अप एंड डाउन का ही कंट्रोल आता है, और स्टीयरिंग कंट्रोल में कॉल अप, कॉल कट और साउंड का सिस्टम आता है। और अगर आगे देखें तो ये आती है एडजस्टेबल स्टीयरिंग। VXI वेरिएंट में भी इसमें एडजस्टेबल स्टीयरिंग आती थी। और स्पीडोमीटर की, तो स्पीडोमीटर के अंदर काफ़ी कुछ दिया गया है। और अभी एक बार इसको ऑन करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये ऐसे कुछ ऑन होता है, और आप देख ही पा रहे हैं इसके अंदर लगभग सारी इंफॉर्मेशन देता है ये। इसके अंदर स्पीड और इंजन RPM कॉमन है। और आगे देखते हैं तो इसके हैं AC वेंट्स, ऐसे आते हैं इसके AC वेंट्स। 4 AC वेंट इसके अंदर मिलते हैं, जो राइट, लेफ़्ट और मिडिल में आते हैं 2।
दो की डिज़ाइन अलग और दो की डिज़ाइन अलग मिलती है अपन को। जैसे ये है एक और मिडिल में आते हैं दो, और एसी कंट्रोल कुछ ऐसे हैं। जिसकी बात करें तो ये है मैनुअल एडजस्टेबल एसी कंट्रोल, जो एकदम बेसिक से और कमाल के हैं। और ये है इसका म्यूजिक सिस्टम, जो कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम है। ऐसा ही कुछ इसका म्यूजिक सिस्टम आता है जो कमाल की साउंड प्रोड्यूस करता है। और यहीं आ जाती है बीच में हैजार्ड लाइट, जिसे पार्किंग लाइट भी बोल सकते हैं। और नीचे देखें तो यहाँ पे आ जाता है चार्जिंग सॉकेट और यूएसबी पॉइंट, दोनों ही यहीं पे प्लेस किए गए हैं, चार्जिंग और यूएसबी पोर्ट। और यहीं कुछ प्रैक्टिकल सा स्पेस भी देखने को मिलता है अपन को, जिसे कप होल्डर बोलते हैं। और आगे देखें तो इसके अंदर 5 ट्रांसमिशन गियर आते हैं, और वहीं आ जाता है रिवर्स। और तो गियर के जस्ट पीछे ही आ जाता है हैंड ब्रेक, जो कुछ इस प्रकार से लगता है और अपन हटा भी सकते हैं। और इसके फिनिश की बात करें तो कुछ ऐसा फिनिश आता है इसका आता है। और अगर बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस ऐसा आता है इसका ग्लव बॉक्स, जो काफ़ी अच्छी स्पेस आता है ग्लव बॉक्स के अंदर। और ये ऐसा आता है इसका लेफ़्ट डोर, जिसके अंदर लॉक अनलॉक का सिस्टम, और इसी के अंदर आ जाता है पावर विंडो। ये चारों पावर विंडो है, उसी के कारण हर विंडो में पावर विंडो दिया गया है। और यह है बोतल होल्डर और कुछ एक प्रैक्टिकल सा स्पेस। और स्पेस की अगर आगे बात करें तो जो एसी कंट्रोल्स आते हैं उसी के नीचे आ जाता है कप होल्डर, और आगे आ जाता है की होल्डर, जो काफ़ी अच्छा स्पेस है इसके अंदर। और जस्ट हैंड ब्रेक के नीचे ही आ जाता है की होल्डर, और यही राइट साइड में भी आ जाता है इसका बोतल होल्डर और प्रैक्टिकल सा स्पेस। और ये आ जाते हैं सारे पावर विंडो कंट्रोल्स। ये तो बात हो गई फ्रंट रो की। अब चलते हैं सेकंड रो में। सेकंड रो का डोर कुछ इस तरीके से खुलता है, आप देख ही पा रहे हैं। जो सेकंड रो की ओपनिंग है इसको यूनिक भी बोल सकते हैं। इसका डोर हैंडल है वो काफ़ी ऊपर प्लेस किया गया है। और अब देखिए तो ऐसा आता है कुछ सेकंड रो का लुक। और यहाँ आ जाता है लॉक अनलॉक का सिस्टम, और यहीं आ जाता है पावर विंडो की कंट्रोल, और ये है हैंडल। और यहाँ ओनली फॉर A1 बोतल होल्डर मिलता है, और कोई भी स्पेस नहीं मिलता है। बाहर से देखें तो बाहर से देखने पे कुछ इस तरीके की दिखती है हमारी स्विफ्ट। और अंदर चलते हैं तो आप देख पा रहे हो काफ़ी अच्छा सा स्पेस मिलता है इसके अंदर, नी रूम, और अंदर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। और इसी के अंदर आते हैं 2 हेडरेस्ट, पीछे की सीट पर 2 हेडरेस्ट आते हैं जो मैनुअली एडजस्टेबल नहीं है। और आगे बात करें तो इसके अंदर 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ आता है इसके सीट बेल्ट के पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। और अगर लेफ़्ट डोर की बात करें तो ऐसा कुछ आ जाता है इसका लॉक अनलॉक का सिस्टम। और अंदर बैठ के देखें तो इसका इंटीरियर पीछे से कुछ इस तरीके की दिखता है, और काफ़ी अच्छा इंटीरियर दिख रहा है। और यहाँ आ जाता है मिडिल लाइट, जो हेलोजन मिडिल लाइट देखने को मिलती है, जो इस प्रकार से बंद और चालू होती है। और ये है इसका सन गार्ड, जो वैनिटी सन गार्ड आता है। और ड्राइवर साइड का सन गार्ड वैनिटी सन गार्ड नहीं आता है, और बेसिक सी बात है वो किसी भी कार में नहीं आता है। ये आ जाते हैं कुछ हैंडल्स। ये तो हो गई सेकंड रो की बात। और अब बात करते हैं इसके बूट की, तो बूट आता है इसका स्विच ओपनर। और आगे देखें तो ऐसा कुछ आता है इसके बंद करने के लिए हैंडल्स। और इसकी ओपनिंग काफ़ी बड़ी आती है, जिसके कारण कुछ भी चीज़ रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और VXI मॉडल के अंदर भी इसके अंदर पार्सल ट्रे प्रोवाइड की जाती है। और इसी के अंदर आता है स्पेयर व्हील, जो नॉर्मल टायर्स की साइज़ है उसी प्रकार से आता है स्पेयर व्हील। इसके अंदर कोई भी लाइट देखने को नहीं मिलती है, अपन को फ़ोन या और किसी लाइट के मदद से ही सामान रखना या उतारना पड़ेगा। और इसके बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस आता है इसका 268 लीटर्स का। और अब बात करें स्विफ्ट के पावर की खजाने की, मतलब इंजन की, तो इंजन का ओपनिंग है वो यहाँ से होता है। ऐसे कुछ बोनट को पहले ओपन किया जाता है। तो आगे चलते हैं, बोनट का लॉक खोलने के बाद में देखते हैं, बोनट खोलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसके पावर के खजाने, मतलब इंजन। यहाँ पे आते हैं लॉक्स, जो कुछ इस तरीके से खोलने पड़ते हैं। और अब खुल गया अपना पावर का खजाना, स्विफ्ट का पावर का खजाना। इसको अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी कुछ फिट एंड फिनिश दी जाती है, जिसके अंदर बोनट को भी ऊपर से कवर किया जाता है। इसका इंजन आता है 4 सिलेंडर इंजन, जो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। और इसका माइलेज सुजुकी माइलेज के लिए ही जानी जाती है। और यह 4 सिलेंडर इंजन, जो नई वाली स्विफ्ट है उसके अंदर 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। और इसका माइलेज जो हाईवे पे 21 से प्लस क्लेम करती है कंपनी,
और अगर सिटी में बात करें तो 16 से 17 क्लेम करती है कंपनी। और यहाँ पे आता है जो लॉक, अभी हम बता रहे थे बोनट ओपन करने के लिए ये लॉक आता है। और तो थैंक यू आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कौन सी कार का आपको रिव्यू चाहिए आप ज़रूर बताएं कमेंट में। और अगर आपको कार्स चाहिए किफ़ायती रेट पर तो नारसिंह कार बाज़ार पर विजिट करना ना भूलें।